अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल तो है में आप देखेंगे कि सरमद बहुत परेशान होता है कि उसने सबरीना के साथ अच्छा नहीं किया और बिरा की बातों में आ गया और उसने एक अच्छी हमसफ़र को खो दिया। वो ये सोच कर बहुत परेशान होता है और अपनी माँ को भी बताता है कि वो आप सबरीना के बगैर नहीं रह सकता। जब वो उसे इग्नोर करती है, उससे बात नहीं करती, वो बाकी लोगों से तो नॉर्मल तरीके से बात करती है लेकिन इससे बात नहीं करती। तो वो कहता है कि मॉम मैं बहुत परेशान होता हूँ, अब मैं क्या करूँ। उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि बेटा अब तुम शांति से शादी कर लो और उसी के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करो। लेकिन वो कहता है कि मॉम मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती उससे शादी कर भी नहीं सकता। आपके फोर्स कहने पर मैंने उससे रिश्ते के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं अब उसके साथ खुश नहीं हूँ। उसकी मॉम भी कहती हैं कि सरमद सही कह रहा है, क्योंकि जो उस लड़की ने अपने बाप को मेरे खिलाफ़ कर दिया वो मेरे बेटे को भी मुझसे छीन सकती है। अगर उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया तो मैं कैसे ज़िंदगी बसर करूँगी। इसी तरह सबरीना की उसे कॉल आ जाती है। सलमा ये देख के बहुत खुश होता है कि सबरीना ने उसे कॉल किया। वो कहता है कि मॉम मुझे सबरीना कॉल कर रही हैं। जब वो उसे बात करता है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। सरमद उसे लेने के लिए यूनी पहुंच जाता है और वो उसे पिक करके वहाँ से सीधा कैफ़े चले जाता है। तो सबरीना उसे कहती है कि सरमद मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ और उसकी जगह अब मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर जाओ और मुझे भूल जाओ। बहुत मुश्किल से हम दोनों एडजस्ट कर पाए हैं, इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आओ। क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें लगता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ कांटेक्ट में हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना कज़न मानती हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बेहतर है तुम मुझे भूल जाओ। तो वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारूँ जो कि अपने फैमिली के साथ भी मुखलिस नहीं है, वो मेरे साथ क्या मुखलिस रहेगी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे साथ खुशी खुश रहेगी क्योंकि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए बेहतर है कि तुम भी उसके साथ खुश रहो। लेकिन सरमद कहता है कि मेरे लिए ये नामुमकिन है। लेकिन सबरीना उसे जो वो गिफ्ट उसे देता है वो भी वापस कर देती है कि मैं अब ये नहीं रख सकती, क्योंकि मोहित को अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई भी गिफ्ट लूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। इस तरह जब सरमद सबरीना को लेने यूनी जाता है तो वहाँ पे उसे अबीरा भी देख लेती है। अबीरा ये देख के खुश होती है कि अब सबरीना लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। अब वो मोहित को छोड़ के सरमा से शादी ज़रूर करेगी और अब मेरे रास्ते साफ़ हैं और मैं मोहित से शादी कर सकती हूँ। इस तरह जब वो घर जाती है तो हारून गुस्सा होता है कि तुम घर क्यों नहीं आई, तुमने मेरी मॉम की भी फिक्र नहीं है, वो अकेली कैसे रह रही होंगी। तो वो कहती है कि मैं ये सोचकर यहाँ से चली गई थी कि तुम्हारी मॉम मेरे खिलाफ़ पता नहीं क्या से क्या बातें करेंगी, इसलिए मैं यहाँ से तुम्हारे जाने से भी पहले चली गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें तो मेरी खुशी अजीज़ ही नहीं है, तुम्हारी मॉम इसलिए हर वक्त मेरे खिलाफ़ ही रहती हैं। तो वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, तुम्हें कभी भी किसी की परवाह नहीं होती, तुम जब भी सोचती हो अपना ही सोचती हो, कभी मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहा हूँ। तुमने जो कहा है मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरी फैमिली के साथ आकर खुश क्यों नहीं रहती। मेरी मॉम तुम्हें कितना प्यार करती हैं, वो हम दोनों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, लेकिन तुम हो कि जिसे अपने मकसद के अलावा कोई चीज़ रास ही नहीं आती। वो कहती है कि तुमने मुझसे शादी तो अपनी मर्ज़ी से की थी। वो कहता है कि हाँ अपनी मर्ज़ी से की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद की खातिर काम करती है और किसी की खातिर नहीं। ये सुन के अबीरा और गुस्से में आ जाती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो किसी को खुशी दे ही नहीं सकते। हाँ, रोन ऐसा नहीं होता, वो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अबीरा जैसी लड़की किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाती। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।